नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने आपको साफ-साफ कल बताया था कि एफआईआईज़ क्या प्लान कर रहे हैं। आपको ये भी समझाया था कि आप साइट से सावधान रहें। तो दोस्तों, ये सब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, केवल और केवल एफआईआईज़ की पोजीशंस को रीड करके ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नया नहीं हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं कि जो यहाँ पर ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हों हमारी एनालिसिस के अंदर। जो भी डाटा पॉइंट बताते हैं डेली बेसिस के ऊपर, उन्हीं को डिस्कशन किया जाता है। डाटा पॉइंट जिस दिन बताएंगे कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आपको पता लग जाएगा। मार्केट जब तक बेयरिश चल रही है, डाटा पॉइंट्स के हिसाब से चल रही है, एफआईआईज़ की पोजीशंस के हिसाब से चल रही है, आपको समझना होगा। तो दोस्तों, आज देख लेते हैं आज मार्केट क्या हुआ। मार्केट के अंदर आज सेम टू सेम वैसी ही चीज हुई। आज फिर मार्केट जो है गैप अप के आसपास ओपन हुई। लेकिन दोस्तों, एग्जैक्टली सिचुएशन जो है वो क्लियर हुई जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर गैप अप बनाने के बाद टूटना शुरू किया। तो टूटा क्यों मार्केट? टूटा इसलिए मार्केट क्योंकि यहाँ पर एफआईआईज़ बेयरिश बैठा हुआ है। तो गैप अप खुल भी जाता है तो भी आपको चेयर नहीं करना चाहिए उस गैप अप को, मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर एफआईआईज़ कभी भी अपने पोजीशंस को लॉस में क्लोज नहीं करेगा। जब तक कि उसकी पोजीशंस ओपन है बेयरिश वाली, जब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट बहुत ऊपर नहीं जा सकता। तो दोस्तों, फटाफट से हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये चार्ट है दोस्तों, डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ प्राइस के बेसिस के ऊपर कि जब तक ये वाली लाइन, ट्रेंड लाइन जो है, जब तक इसके ऊपर मार्केट ना चला जाए, जब तक आपको बुलिश ब्रेकआउट नहीं मिलेगा होता हुआ, ठीक है। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। इस लाइन के आसपास अगर रेसिस्टेंस है तो सिंपल रेसिस्टेंस है। दूसरी चीज अब आपको समझनी होगी क्या, कि यहाँ पर डाटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। डाटा पॉइंट्स जो हैं, देखिए कल 17,800 की जो कॉल राइटिंग है वो कैरी करके गए थे कौन? बड़े प्लेयर्स। उन्होंने आज अपना प्रॉफिट बुक किया, एंजॉय किया डाउन मूव को। और ये जो कॉल बाइंग थी, मार्केट खुलते के साथ ही नीचे गिरी, तो ये कॉल बाइंग का जो है लॉस ही हुआ है आज के दिन भी। तो दोस्तों, इन्होंने भी अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी लॉस में आज फिर से। तो रिटेल ट्रेडर्स डेली बेसिस के ऊपर लॉस करते हैं, हम ये चीज डेली डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली अभी आज की डेट में कोई भी पोजीशंस इस वक्त ओपन नहीं है किसी की भी। मेरे हिसाब से जो आज कल जो आरबीआई पॉलिसी है उसके हिसाब से उसको बना, मतलब उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई नई पोजीशंस ली जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर फिलहाल तो कोई पोजीशंस अवेलेबल नहीं है। तो आरबीआई पॉलिसी कल 10 बजे है, और कल 10 बजे के बाद ही कोई ट्रेड बनता है, उससे पहले कोई ट्रेड बनता भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बात याद रखनी है। बात करते हैं उनकी पोजीशंस की। तो पोजीशंस जो दोस्तों अभी भी यहाँ पर अच्छी खासी कुछ घटी तो है, क्योंकि इनको लॉस हुआ है। जो इनके कॉल बाइंग की पोजीशंस इसमें लॉस हुआ है, तो वो क्लोज तो करी हैं इन्होंने, रिटेल ट्रेडर्स ने। लेकिन बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है फिलहाल अभी भी, बट ठीक है। अभी भी 4.5 लाख 4 लाख के आसपास इनकी पोजीशंस ओपन है, जो कि अभी भी बुलिश पोजीशंस को इंडिकेशन कर रहा है। एफआईआई ने अपनी बेयरिश पोजीशन में थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है कॉल राइटिंग में, इसलिए ये पोजीशंस दिख रही हैं। लेकिन ओवरऑल अभी भी वो नेगेटिव ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है डाटा पॉइंट्स अभी भी नेगेटिव ही हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों साइड का। तो बस वही जो कल का इंटरप्रिटेशन था वो आज भी रहेगा। फ्यूचर की जो पोजीशंस की अगर मैं बात करूं, तो टोटल मिला के अभी 82,000 के आसपास पोजीशंस हैं। तो और लॉन्ग पोजीशंस इस वक्त कुछ भी नहीं है, बुलिश उनका व्यू है ही नहीं एफआईआईज का, अगर तो ये सब आपको समझना होगा। तो ओवरऑल डाटा आपको समझ में आ चुका है, और डाटा पूरा का पूरा बेयरिश है। नई पोजीशंस जो ऑप्शंस में वो कल लेंगे 10 बजे के आसपास, जब पॉलिसी अनाउंस हो चुकी होगी। तो ओवरऑल अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज ही है मेरे हिसाब से। और अगर अपसाइड मूव आएगा तो मैं उसको चेस नहीं करूंगा, मैं आपको लगातार 2 दिन से यही बोल रहा हूँ। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि मार्केट को नीचे तो क्योंकि आना ही है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बारे में होगी कि मार्केट गैप खुलता है तो हमको शॉर्ट के बारे में सोचना है, लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, जब तक एफआई अपनी बेरिश पोजीशंस को क्लोज नहीं कर लेते। बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखो वही हो रहा है, बैंक निफ्टी भी अपने हाइट्स को नहीं तोड़ पा रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है वो अब, मैं क्या बोलूँ, डाटा पॉइंट तो बेरिश ही हैं। तो अभी कल के दिन भी देखो, रेसिस्टेंस तो मैंने आपको कल समझाया ही था, ये लाइन रेसिस्टेंस है डेली बेसिस के ऊपर, आपको इसको समझना होगा।
जब तक इस रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर नहीं जाती, जब तक तो आपको बुलिश होना ही नहीं है। दूसरी चीज आपको लेवल समझा रखा है, डेली समझाता हूँ, आज फिर समझा रहा हूँ कि 41,900 यानी कि 42,000 का जो लेवल है वो एक बहुत हैवी रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। तो कम से कम पहले इसके ऊपर तो क्लोजिंग देनी ही होगी अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती आपको बुलिश तो कम से कम होना ही नहीं है मार्केट के अंदर, स्पेशली बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल जो कहानी है वो अभी भी मार्केट के डाटा पॉइंट के हिसाब से सेल ऑन राइज ही है, जब तक वो अपनी पोजीशन बेरिश वाली क्लोज नहीं करते, जब तक। ठीक है, बाकी की अपडेशन जो होगी वो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।